आज हम जा रहे हैं बैंगलोर से थेकड़ी। रास्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा रास्ता होगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितना बोरिंग होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या ये सच में 10 घंटे की ड्राइव वर्थ थी? मुझे लगता है कि ये वर्थ थी, स्पेशली इस रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद तो और ज़्यादा लगता है मुझे। हम आज अपनी थार से जाएंगे जो कि कन्वर्टिबल है। इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बैंगलोर से थेकड़ी का रास्ता होसूर, कृष्णागिरी, सैलेम, दिंडीगुल, थेनी होते हुए जाता है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दिंडीगुल तक तो काफ़ी बोरिंग होगा। दिंडीगुल से थेनी एंड देन थेकड़ी का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इट्स एन एक्सपीरियंस। बैंगलोर का मौसम तो एज़ यूजुअल हमेशा बहुत ही शानदार होता है। जब हम निकले तो बहुत अच्छा मौसम था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि मौसम पूरे रास्ते ऐसा हो। ऐसे मौसम में घूमने का अलग ही मज़ा होता है, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एनीथिंग अदर देन बैंगलोर। अगर ट्रैफिक झेले बिना बैंगलोर क्रॉस कर गए तो आपको वापस से चेक करने की ज़रूरत है आप बैंगलोर में या कहीं और हैं। तो होसूर क्रॉस करने के बाद रास्ता काफ़ी अच्छा था। छोटे मोटे पहाड़ थे बट काफ़ी सीनिक था एंड रोड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ड्राइव करने में मज़ा आ रहा था। आप अपनी स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मेरी थार कन्वर्टिबल है तो इसलिए बहुत स्पीड में चलाना पॉसिबल नहीं था। वैसे सही बोलूँ तो रास्ता जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो अभी तक तो नहीं मिला है मुझे, एंड कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट एक टाइम के बाद काफ़ी बोरिंग लगने लगा बिकॉज बहुत लंबी जर्नी है एंड विंडमिल ब्लेड्स के अलावा मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं देखा। हाँ, विंडमिल ब्लेड्स बहुत सारे मैंने देखे हैं, हंड्रेड्स में देखे। अब हम सैलेम पहुंच गए हैं। सैलेम 205 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लगते हैं यहाँ पर। सैलेम में ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ए नॉर्मल टाउन एज सच, बट इसको क्रॉस करके कावेरी रिवर ब्रिज क्रॉस किया हमने। कावेरी रिवर ब्रिज बहुत खूबसूरत लगा, एटलीस्ट फॉर मी। मैंने इतनी क्लीन रिवर नहीं देखी है बिकॉज कानपुर एंड लखनऊ साइड रिवर की क्या हालत है, एनीबडी इन नॉर्थ वुड अंडरस्टैंड। ऑल्दो हम गए तो मानसून में थे बट बहुत ज़्यादा धूप थी तमिलनाडु में। ऐसा कोई मौसम नहीं मिला हमें रास्ते में जिसमें मज़ा आए। अब हमें लगने लगा था पहाड़ कहाँ है, सीनिक ब्यूटी कहाँ है, ये तो बहुत नॉर्मल रास्ता है एंड वी स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड। हेंस वी टुक अ डिटोर। हमने सोचा मुन्नार होते हुए चलते हैं तो थोड़ा सा शायद अच्छा रास्ता मिलेगा। मेरी बीवी ने बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि उसके चक्कर में 100 किलोमीटर मेरे बर्बाद हो गए एंड एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा हम ज़्यादा लेट हो गए। बट मज़ा आया तब भी, ऐसा कुछ वो नहीं था, बेइज्जती के अलावा ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ मेरा। सिंस मुन्नार वाला रास्ता बहुत रात हो जाती है हमें तो वो एक वाइज डिसीजन नहीं था। हमने वापस दिंडीगुल वाला हाईवे पकड़ लिया। अभी हम दिंडीगुल की तरफ जा रहे हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं दिंडीगुल। दिंडीगुल से थेनी का जो रास्ता है वो खूबसूरत रास्ता है। अब शुरू होता है थोड़ा खूबसूरत रास्ता। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा डेस्परेट होके मुन्नार के लिए टर्न नहीं करना चाहिए था, तो आई वुड नॉट रिकमेंड। चुपचाप दिंडीगुल तक बिना ज़्यादा एक्सपेक्ट किए चलते रहिए। दिंडीगुल से जब आप आगे निकलेंगे तो थेनी जाते वक्त आपको जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी थोड़ी पूरी होने लगेगी। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. डिटोर की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। अब हम थेनी क्रॉस कर रहे हैं। थेनी एक नॉर्मल टाउन है रास्ते में, बट थेनी से थेकड़ी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। इस घाटी का मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब जब मैं इस घाटी पे आया तो मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज रात हो चुकी थी और मैं इस रास्ते पे कभी आया नहीं हूँ। थैंकफुली हमारे आगे एक बस थी तो जिसकी वजह से थोड़ा कंफर्ट था। दूसरी मेरे पास थार 4x4 थी। ऑल्दो इस तरह के रास्ते में 4x4 की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस था, एक कंफर्ट था मेरे को। ये रास्ता बहुत खूबसूरत था। वापसी में मुझे पता चला कि ये रास्ता कितना खूबसूरत था, तो कोशिश कीजिए दिन में जाने की इस रास्ते में। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अमाना प्लांटेशन रिजॉर्ट कुमली थेकड़ी में ही है। ये प्लांटेशन रिजॉर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें आप डिटेल जान पाएंगे, बट बहुत खूबसूरत है। मैंने इनफैक्ट और बहुत सारे रिजॉर्ट्स को जस्ट चेक इन किया,
टू एक्सप्लोर कि मैंने सही जगह स्टे किया है या कहीं और भी एक रात रुकने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो। ये बहुत ही ऑफ बीट काइंड ऑफ रिजॉर्ट है, एकदम हार्डकोर जंगल में आपको लगेगा ये रिजॉर्ट। एंड बहुत ही सरियल सा एक्सपीरियंस है इस रिजॉर्ट में। ऑल अराउंड आपको झींगुर की आवाज़ आएगी, बहुत अलग अलग टाइप की बर्ड्स की आवाज़ आएगी। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. It was a fantastic room and fantastic resort. You must stay at this resort, Amana Plantation Resort. It's totally worth to drive to Thekadi. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want